नमस्कार। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हूँ, मैं उपस्थित नहीं हो पाए रहे बीच में, तब भाई एक दिन बाद आप ला ये वीडियो मिला थे 19 और 20 तारीख के। आप मन ला समाचार जो है मैं मिले के कोशिश करा, मतलब जमा करके आप मन ला बताए के कोशिश करत हूँ। बहुत समाचार नहीं रही हालांकि ये 2-3 दिन, लेकिन जितना बहुत जरूरी लगे इस बोला तो सब ला संकलित करके आप मन तक पहुंचाया हूँ। काबर की एक भी दिन के छूट थे तो फिर अच्छा नहीं लगे। अच्छा हाँ, 21 के छोड़ दे। हाँ, काबर की 21 के ना कुछ समाचार ऐसे नहीं रही जो बताए लायक रहीस, और जो रहीस वाला 22 में मैं जोड़ करके बता दे हूँ। तो भाई आथन हिंदी में और शुरू करत हन। पहला समाचार सिरपुर और सिरपुर यानी जिला महासमुंद का जो हिस्सा है उसको लेकर है। सिरपुर जो महासमुंद में मौजूद है, इसके रायकेरा तालाब का जिक्र आया है। रायकेरा तालाब लक्ष्मण मंदिर के ठीक सामने उपस्थित एक तालाब है, मौजूद एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये चर्चा अभी बनी हुई है। इस तालाब के बारे में बताने के पीछे रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में रायपुर में सरोवर धरोहर कार्यक्रम के तहत जिस तरह से अलग अलग तालाबों का उन्नयन किया जा रहा है, उनको सौंदर्यीकृत करके लोगों के सामने लाया जा रहा है, उसी तर्ज पर यहाँ भी एक तालाब है जो रायकेरा तालाब, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक तालाब है जो कि बहुत सालों से सिरपुर में मौजूद है। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी, तो मुझे लगा ये आपको अपडेट कर देना चाहिए। फिर बात करेंगे रेड राइस की यानी लाल चावल की। अब जब बात होती है लाल चावल की तो बीइंग छत्तीसगढ़िया आपके दिमाग में सबसे पहले पसहर चावल या लाल भात आता होगा। छत्तीसगढ़ पीएससी ये पता नहीं क्यों नहीं पूछ रही है बहुत दिनों से कि पसहर चाउर कब बनते या कब बनाए जाते पसहर चाउर के पकवान, तो उकर उत्तर हो जाते हल छठ। हालांकि हल छठ जो है वो माताओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लाल चावल उसी अवसर पर बनाया जाता है। लाल चावल यानी पसहर चावल हम उस समय उस चावल को कहते हैं जो कि बिना हल या बिना नांगर चलाए अपने आप उगाता है। लेकिन यहाँ बात उस वाले लाल चावल की नहीं है, ये एक ऐसे चावल के दाने की बात हो रही है जिसका छिलका भी लाल होगा और दाना भी पूरा लाल होगा, साथ ही साथ जिसे हल चला करके उगाया जाएगा। ये जो नया किस्म का चावल छत्तीसगढ़ में चर्चा में आया है, जिसे रेड राइस कहा जा रहा है, इसमें जिंक और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद है। आमतौर पर धान में प्रोटीन कम ही होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद है। कोरबा के करतला ब्लॉक में इसे लगाना शुरू किया गया है और धीरे धीरे बाकी छत्तीसगढ़ में भी ये पॉपुलर हो रहा है। 150 से लेकर 200 रुपए किलो तक इसका विक्रय मूल्य है। वैसे ये जो चावल है रेड राइस, ये छत्तीसगढ़ में लगाए जाने से पहले केरल, तमिलनाडु, झारखंड और बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अब हमारी बारी है, देखते हैं कि हम इसे किस तरह से अपनाते हैं। ब्लैक राइस के पॉपुलैरिटी के बाद रेड राइस भी अब चर्चा में है। फिर हम बात करेंगे कोरसंगी बांध रायपुर की। कोरसंगी बांध रायपुर का एक आर्द्र भूमि परिसर है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसे वेटलैंड हम कह सकते हैं। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में वेटलैंड की जो पहचान है वो होनी शुरू हो चुकी है, इसलिए हम बालोद, इसके अलावा बेमेतरा, इसके अलावा बिलासपुर, इसके अलग अलग हम वेटलैंड को देख रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमने डोंगरगढ़ के वेटलैंड को भी देखा था, लेकिन अब जो बारी है वो कोरसंगी बांध की न्यूज बनने की थी। यहाँ सुरखाब नाम का एक पक्षी, जिसको अंग्रेजी में रूडी शेल्डक कहा जाता है, वो देखा गया है। और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ कि रायपुर में इस तरह के सुरखाब पक्षी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। एक इससे जुड़ा हुआ मुहावरा भी है, सुरखाब को पर लग गए, आप सुने ही होंगे शायद। तो ये वही वाला सुरखाब पक्षी है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है और अपने रायपुर के कोरसंगी बांध में दिख रहा है। इसके अलावा जलसो बांध जो तिल्दा में पड़ता है, वहां ब्लैक स्टार पक्षी भी आया हुआ है। तो रायपुर में भी अब लगातार प्रवासी पक्षियों की पहचान होती जा रही है। ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में मनाए गए पक्षी महोत्सव के बाद हम खुल करके लोगों को पक्षियों के बारे में जागरूक होते हुए देख पा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की। इसके बारे में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक बड़ा सा इस्तिहार जारी करवाया है। अलग अलग न्यूज़पेपर में एक आधे पन्ने का समाचार के रूप में इन्होंने इस्तिहार छपवाया। इस समाचार से हमको ये पता चला कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर जो शासकीय स्कूल खोले जा रहे हैं, उनकी संख्या 52 है जो विकसित हो रही है या पहले चरण में विकसित की जा रही है। ये हो सकता है पूछ लिया जाए और आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि कुछ स्रोत 52 लिखते हैं, कुछ 53 लिखते हैं। सरकार का आंकड़ा 52 है, जिससे सरकार खुद नहीं झुठला पाएगी। और दूसरे चरण में 118 और नए खुलने वाले हैं, यानी आगामी शिक्षा सत्र से, और इस प्रकार हो जाएंगे 170 कुल स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर, बीजापुर और सुकमा। छत्तीसगढ़ के दो ऐसे प्रारंभिक जिले घोषित किए जा रहे हैं जो कोरोना मुक्त हो गए हैं। ऑफिशियली यहां देखा जाए तो 1 महीने से भी अधिक समय से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
जांच चल रही या नहीं इस पर तो मैं कंफर्म नहीं हूं, जितना समाचार पत्र में था वही बता सकता हूं या वहां के लोग बता पाएंगे। बाकी बीजापुर और सुकमा में अभी 1 माह से अधिक के समय पर कोरोना का कोई भी मामला नहीं आने के कारण इसे कोरोना मुक्त जिला घोषित किया जा रहा है। लेकिन कोरोना छत्तीसगढ़ से समाप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी का समाचार भी बहुत बन रहा है, तो आप अभी भी सुरक्षित रखें अपने आप को। क्या पता आगे क्या ही हो, कैसी स्थिति आ जाए। कुछ जगह तो लॉकडाउन वापस से लग रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में। फिर बात करेंगे नवा रायपुर की। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सीबीजी स्टेशन खोला जाने की बात सामने आई है। सीबीजी क्या होता है? तो सीबीजी होता है कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी सीबीजी इस तरह की कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल के रूप में जो भरी जाती है गाड़ियों में, ये उसका स्टेशन होगा। छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी सीबीजी स्टेशन नहीं था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सीएनजी स्टेशन भी नहीं थे। एक ही सीएनजी स्टेशन का जिक्र मिलता था रायपुर में, और ये बहुत दिक्कत की बात है। अगर आप छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह के स्टेशन तो अपने यहाँ रखने ही चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में इंदौर हो गया, या उज्जैन जैसे शहर में भी आपको सीबीजी स्टेशन, सीएनजी स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं था सीबीजी स्टेशन। तो अब नवा रायपुर में ये खुलेगा। पेट्रोल की तुलना में 10% तक कम प्रदूषण का जिम्मेदार बनता है ये। फिर हम बात करेंगे शिवरी नारायण के माघी पूर्णिमा मेला की। वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है वो माघी पूर्णिमा मेला होता है, और उसमें शिवरी नारायण का जो मेला है 15 दिनों तक चलता है। माघी पूर्णिमा का मेला, उसकी शुरुआत हो रही है। वैसे शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का तीर्थ राज भी कहा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा डाटा शायद आप जानना चाहें। फिर बात करेंगे तौरेंगा जलाशय की। ये पर्यटन केंद्र बनेगा जिला गरियाबंद में। गरियाबंद के जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ गरियाबंद से एक और समाचार है जो कि काम का है। तेल नदी जल आवर्धन योजना तैयार की जाएगी। लगभग इसमें 200 करोड़ लगभग एक राशि है मोटे तौर पर जो खर्च की जाएगी, और तेल नदी पर जल आवर्धन योजना बनाने का मेन उद्देश्य है ऐसे गरियाबंद के जो ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो कि किडनी संबंधी रोग से प्रभावित हो गए थे, जिसमें आपने सुपेबेड़ा का नाम सुना होगा, जो बहुत चर्चा में रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको न्यूज में भी इसके बारे में बता रहा था। उन गांवों तक भी शुद्ध पेयजल पहुंच सके, ये तेल नदी जल आवर्धन योजना का उद्देश्य है। फिर हम बात करेंगे ई संजीवनी योजना, जिसमें बलौदाबाजार हमारे छत्तीसगढ़ में टॉप पर है। पहले तो समझते हैं योजना क्या है। बहुत अच्छी योजना है। ई संजीवनी योजना में आपको क्या करना होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, कि किसी खास बीमारी के बड़े अच्छे जानकार, यानी होता है ना कान नाक गला का एक्सपर्ट, तो इस तरह के कोई एक्सपर्ट मिल नहीं पाते हैं। ई संजीवनी जो योजना है उसके माध्यम से एक्सपर्ट सीधे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीज से बात करते हैं, समस्या को सुनते हैं, और फिर जो वहां का संबंधित डॉक्टर है उसको इलाज समझाते हैं, और उसके बाद दवाइयां वगैरह बताते हैं, ताकि मरीज जो है वो बिना किसी बड़े हॉस्पिटल जाए, अपने शहर से दूर जाए, अपने गांव से दूर जाए बिना, अपना इलाज जो है वो अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही प्राप्त कर सके। तो एक अच्छी योजना है और जिसका लाभ बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, टॉप पर चल रहा है। फिर हम बात करेंगे कपरी नदी। तो देखिए यार, छत्तीसगढ़ में खूब सारी नदियां हैं, छोटी छोटी स्थानीय नदियां खूब हैं, और उनसे क्वेश्चन आ जाता है, दिक्कत हो जाती है। कपरी नदी बहुत कम किताबों में कवर किया गया है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। कपरी नदी जशपुर में है। जशपुर नगर के पास से यह नदी प्रवाहित होती है। बहुत लोकल, बहुत स्थानीय नदी है। इस नदी पर पुल बन रहा है, समाचार ये था, मैंने वहां से नदी का नाम उठा लिया। और वहां पर एक शिव मंदिर भी है, नगर वन शिव मंदिर, ये उसको कनेक्ट करेगा। फिर बात करेंगे एक बहुत बड़े समाचार की। एयू का विभाजन पूरा हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर, इसको 2 भागों में अब बांट दिया गया है। एयू यूनिवर्सिटी में जहां कुल 199 कॉलेज आते थे, अब उसमें से 109 कॉलेज आएंगे रायगढ़ स्थित शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में, और बाकी के 90 कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे। जिला जांजगीर और जिला रायगढ़, इन दोनों के सभी कॉलेज अब शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की धनराशि का भी बंटवारा हुआ। 90 करोड़ रुपए थे एयू के फंड में, जो 2 भागों में बांट दिए गए हैं, जिसमें 51% हिस्सेदारी एयू को मिली है, जबकि 49% हिस्सेदारी नंद कुमार पटेल जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है, 49%, माफी चाहूंगा, ये विभाजन इस तरह से पूरा हुआ। तो ये एक बहुत कमाल की न्यूज थी, इस पर आपको ध्यान रखना है। अब आपकी कॉपी, अगर आप रायगढ़ जिले से, जांजगीर चांपा से, तो वो रायगढ़ में ही चेक होगी, यहीं से पेपर वगैरह बनेंगे। फिर अब बात करेंगे लाइट मेट्रो ट्रेन की। लाइट मेट्रो ट्रेन परियोजना को फिर एक बार मंजूरी मिली।
2013 में भी मिली थी, फिर एक बार मिली है, और ये रायपुर से राजनांदगांव के बीच संचालित होगी अगर हुई तो। छत्तीसगढ़ वाले सिर्फ सपना देखते हैं, एक बार फिर से ये सपना दिखाया गया है, और हमको क्या करना है, जब पेपर आए तो न्यूज के रूप में तो कम से कम याद कर लेना है कि लाइट मेट्रो ट्रेन परियोजना कहाँ से संचालित होगी। उत्तर होगा रायपुर। बहुत सारे समाचार हो गए, और मेरा ख्याल है कि आप अपडेट भी हो गए होंगे, और उपस्थित नहीं हो पाया था, इसके लिए एक बार आपसे माफ़ी। लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आप जैसे और जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उन तक पहुँच सके, साथ ही साथ मेरी पहुँच और नए छात्रों तक हो सके। आपसे इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान से सुनने के लिए। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।